स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपीपीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ एआरओ के लिए साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का। आज हम सब बात करने वाले वैदिक काल के वीडियो नंबर 2 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है, इस समय एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज का सवाल नंबर 11 है। इसमें कहा जा रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ये यूपी पीसीएस में और आरओ आरओ में कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान देना मतलब ध्यान देना, ये चीज़ ध्यान देना। पहले ए बी ऑप्शन देख लो, सी वाला भी देख लो, डी वाला भी देख लो। अब इसके उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कठोपनिषद में। ठीक है, कौन से उपनिषद में? उसका नाम है कठोपनिषद में। ठीक है, अब ध्यान सुना मेरी बात को। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया? ध्यान सुनना। ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ठीक, प्रश्न नंबर 12 में आ जाइए। इसमें क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 12 में इसमें कहा गया सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इसलिए ध्यान देना। ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। यूपीपीसीएस 2004 आरओ में भी आ चुका है। यूपीपीसीएस 1991 में भी आ चुका है। यूपीपीसीएस 2014 में आ चुका है। यूपीपीएससी के द्वारा जो जितने भी एग्जाम कराए जा चुके हैं उसमें अब तक कम से कम 6 बार आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंडकोपनिषद में। किससे? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, देख लेना। हो सकता है अगर मेरे उच्चारण करने में कुछ चीज़ें गलती रह गई हो तो ये लिखा हुआ है। आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार बच्चे हैं, देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपत शासक थे। तो भैया ये कहाँ के शासक थे, आइए जान लेते हैं। अगर इसके उत्तर की बात करें तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नहीं, सी नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि कैके के जो है वो राजा थे। कौन? अश्वपति। अच्छा, इनके बारे में तो भाई मालूम हो गया। अब यहाँ के बारे में जान लेते हैं कि काशी के राजा के बारे में, पांचाल के और विदेह के राजा के बारे में कभी भी सवाल आ सकता है। तो काशी के जो राजा है उनका कोई ऐसा से जो काशी है वहाँ से जो संबंधित राजा हैं उनका नाम है अजातशत्रु। ये सबसे ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, फिर आता है पांचाल। तो उस वहाँ के राजा जो सबसे प्रमुख माने जाते थे वो है अप्रवाहण जाबाली। मैं लिख देता हूँ पांचाल के। राइटिंग इसमें पता नहीं क्यों खराब हो जाता, लगता है पेन चेंज करना पड़ेगा भाइयों, आज ही चेंज करना पड़ेगा। पर एक मिनट चाहिए, आप लोग के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है इस वक्त। ये पेन चल नहीं रहा है और राइटिंग इसमें अच्छा आ नहीं रहा है। ये जा है, ध्यान देना भाई। ये सब एक साथ ही है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पर फिलहाल टाइप करके लिख दूंगा। ठीक, कि सवाल नंबर 13 का यही है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या बचता है? अभिनय बचता है, डी वाला। तो इसके हो जाएंगे राजा जनक। आगे आ जाओ प्रश्न नंबर 14 में। इसमें क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 14 में कहा गया कि वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चेनाब। प्रश्न नंबर 15 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? काफ़ी अच्छा सा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल है। तो अगर हम लोग बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुभा और कुरमू। यहाँ पर ये इस तरह है, यहाँ पर का के नीचे रा है, ध्यान देना ये। ठीक है, गलती से पीडीएफ बनाते वक्त वो चीज़ टाइप नहीं पाए, जहाँ का है ना यहाँ पर एज रा है। तो क्या हो जाएगा? कुभा और कुरमू। ठीक है, ये सवाल यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है 2010 में। बात करें प्रश्न नंबर 16। इसमें उसी तरह सवाल है जिस तरह और हम लोग बात कर चुके हैं। दो सूची है। एक सूची में दिया गया है
वैदिक नदी, दूसरे में दिया गया आधुनिक नाम। तो कौन सा वैदिक नदी का कौन सा आधुनिक नाम है ये आपको बताना है। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कुभा, यहाँ पर गलती से प्रिंट हो गया कुमा, लेकिन आप लोग को मालूम होना चाहिए यहाँ पर क्या लिखा है कुभा। इसका संबंध हो जाएगा काबुल से यानी पहले वैदिक नाम था इसका कुभा, अब हो गया काबिल, माफ करिए काबुल। बी में यहाँ होना चाहिए था पारुषड़ी, ठीक है, लेकिन गलती से PDF बनाते वक्त पूरा सही से टाइप नहीं हो पाया, तो मैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि 16 जो नंबर सवाल है उसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सुन लो, बी में क्या लिखा हुआ है पारशुड़ी, तो ये पहले नाम था इसका, अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया है रावी। फिर सी में आता है असदानीर, तो इसका संबंध हो जाएगा गंडक से। फिर आता है असुतुद्री, तो इसका संबंध हो जाएगा सतलज से, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बृहस्पति, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 में आ जाइए। इसमें कहा गया एक मिनट जाइए, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही ज़्यादा शानदार। अभी सवाल के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गला का, ठीक है, इसको गले में पहना जाता था। प्रश्न नंबर 19 में आ जाइए। इसमें कहा गया वैदिककालीन मतलब वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी होता था। क्या नाम है, भागदूह, ठीक है, क्या है, भागदूह। तो इस सवाल के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्व कर जमा करने वाले को भागदूह कहा जाता था, वो एक अधिकारी के पोस्ट पर होते थे, ठीक है। एक मिनट चाहिए। अब बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा जा रहा है कि बोग्जकोई महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में पूछा गया। हो सकता है मैं कुछ गलत उच्चारण कर रहा हूँ, आप लोग कुछ गलत माफ़ करिए, आप लोग कुछ और उच्चारण करेंगे। 19-20 का फर्क रहेगा। ये सब नॉर्मल चीज़ें, आप लोग UPPSC जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें, ज़्यादा इन सब कुछ चीज़ों पर सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। मैं जो पढ़ रहा हूँ आप लोग खुद भी देख सकते हैं भाई, आप लोग अपने अनुसार भी इसको पढ़ सकते हैं। 20 का अगर उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से प्राप्त 14वीं शताब्दी के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है, ये चीज़ ध्यान देना। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे मेरे वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जो सवाल में जो वर्ड हल्का फुल्का मिस्टेक हो गया है PDF के वक्त, मैं इसको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।